हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सुनहरा पक्षी। किसी वन में एक बरगद का विशाल वृक्ष था। उस पर एक अद्भुत पक्षी रहता था। वह पक्षी जिस चीज़ पर भी लोट लगाता था वह चीज़ सोने की हो जाती थी। उस पक्षी का रंग भी सोने का था। एक दिन एक चिड़िया मार उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आया। तभी उस पक्षी ने पेड़ की डाली पर लोट लगाई। तुरंत ही वह डाली सोने की हो गई। तभी उस पक्षी को ध्यान आया कि उसने कैसी मूर्खता कर दी है। वह समझ गया कि स्वर्ण के लोभ से चिड़िया मार उसे पकड़ने का प्रयास करेगा। इसी कारण वह उस वृक्ष से उड़ गया। चिड़िया मार ने जब उस पेड़ की डालियों यहाँ तक कि पत्तियों को सोने की देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बरगद के पेड़ पर खोज करने लगा। उसने पक्षी को लोट लगाते हुए देख लिया था, लेकिन अब उसे वह पक्षी कहीं भी नजर नहीं आया। वह चिड़िया माँ समझ गया कि उस अद्भुत पक्षी का बसेरा यहीं पर है। वह पेड़ पर अपना जाल फैलाकर चला गया। शाम के समय उस पक्षी ने सोचा कि चिड़िया माँ लौट गया होगा। वह वापस आकर उस पेड़ पर बैठा और जाल में फंस गया। सुबह चिड़िया माँ ने आकर उसे जाल से निकालकर पिंजरे में बंद कर लिया और अपने घर ले आया। चिड़िया माँ ने वह पक्षी पकड़ तो लिया, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह सोच रहा था कि अगर राजा को उस अद्भुत पक्षी का पता चल गया तो वह उसे इस अपराध का दंड दे सकता है कि उसने राज्य की कोई अद्भुत चीज़ राजा से छिपा कर क्यों रखी। उसने मन में निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर यह पक्षी राजा को उपहार में दे आएगा। ऐसा सोचकर वह उस पक्षी के पिंजरे को लेकर राज्यसभा में पहुंच गया। चिड़िया माँ ने बताया कि यह एक अद्भुत पक्षी है जो जिस जगह पर लोट लगाता है वह सोने की हो जाती है। राजा को चिड़िया मार की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस पक्षी के विषय में अपने मंत्रियों से परामर्श किया। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि पुरस्कार पाने के लोभ से चिड़िया मार झूठ बोल रहा है। ऐसे पक्षी के विषय में आज तक ना तो सुना है, ना देखा गया है और ना ही पढ़ा गया है। मेरे विचार से तो इस लोभी चिड़िया मार की बातों पर विश्वास करना सरासर मूर्खता होगी। महाराज, मेरी मानो तो आप इस पक्षी को स्वतंत्र कर दीजिए। महाराज ने अन्य मंत्रियों से पूछा तो सभी की यही राय थी कि पक्षी को स्वतंत्र कर देना चाहिए। उनके विचार थे चिड़िया मार पक्षी को मार डालेगा, अतः इसे स्वतंत्र कर दिया जाए। दरबार में आकर भी अगर इस पक्षी के प्राणों की रक्षा नहीं की तो राजा अवश्य ही अपयश के भागी बनेंगे। राजा को चिड़िया मार पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कुपित होते हुए कहा कि इस दुष्ट लोभी चिड़िया मार को कारागार में डाल दिया जाए, उस पक्षी को मुक्त कर दिया जाए। वह पक्षी उड़कर महल के दरवाजे पर जा बैठा तथा वहां लोट लगाने लगा। उसके लोट लगाने के साथ ही महल का दरवाजा सोने में बदल गया। इधर सैनिक चिड़िया मार को खींच कर ले जाने लगे। चिड़िया मार अपनी सच्चाई की दुहाई देता रह गया, किंतु उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी वह पक्षी दरवाजे पर लोट लगाता हुआ बोला, एक तो मैं मूर्ख था जो इस चिड़िया मार की प्रकृति को जानते हुए भी इसके समक्ष अपना रहस्य खोल दिया। दूसरा, यह चिड़िया मार मूर्ख था जो मुझ जैसे अद्भुत पक्षी को छिपा कर रखने के स्थान पर मुझे राजा को देने चला आया। पहले तो मुझे अपनी तथा चिड़िया मार की मूर्खता का कारण समझ में नहीं आया था, किंतु अब मैं समझ गया हूँ। जिस देश का राजा तथा मंत्रीगण ही मूर्ख हो, जो बिना परीक्षा लिए किसी सूचना का सत्य असत्य निर्धारण करते हैं, उस देश की प्रजा में मूर्खता तो होगी ही। यह तो मूर्खों का देश है और मूर्खों की संगति सदा विनाशकारी ही होती है। अतः मैं इसी समय इस देश का त्याग कर रहा हूँ। इतना कहकर वह पक्षी अनजान दिशा की ओर उड़ पड़ा। राजा तथा मंत्रीगण एक दूसरे का मुँह देखते रह गए। तभी राजा सोते से जागा। उसने तुरंत चिड़िया मार को स्वतंत्र करने का आदेश दिया। चिड़िया मार को उसके सामने लाया गया। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया। यद्यपि वह अद्भुत पक्षी उड़ गया था, किंतु उसे लाने वाला तो चिड़िया मार ही था। राजा एक और मूर्खता से बचना चाहता था।